आज का बाइबल का वचन उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 11 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 18 से 22। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 11। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। प्रसव करने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार सुंदर बनाया है। उसने मनुष्यों को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 9 वचन 18 से 22। ईसा किसी दिन एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। ईसा ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियास और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। ईसा ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीहा। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।